हमें अपनी भलाई करने वाले लोगों में कमियां नहीं खोजनी चाहिए, बल्कि उनकी तरक्की के लिए प्रयास करना चाहिए। जो लोग दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, सोच समझकर काम करते हैं, बिना पूछे दूसरे के विषय में बात नहीं करते हैं और कोई चीज़ को खो जाए तो उसका शोक नहीं करते हैं, वे हमेशा सुखी और शांत रहते हैं। घमंड एक ऐसी बुराई है जो हमारे सभी गुणों का महत्व खत्म कर देता है। अगर कोई व्यक्ति धनी और ज्ञानी होने के बाद भी घमंड नहीं करता है तो वह हमेशा शांत रहता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और धनी होने का दिखावा करता है, काम किए बिना धन पाने की इच्छा करता है तो बहुत बड़ी गलती करता है। ऐसे लोगों को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें अपनी भलाई करने वाले लोगों में कमियां नहीं देखनी चाहिए और उनकी तरक्की के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह श्रेष्ठ लोगों की निशानी है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो संकल्प के साथ काम शुरू करते हैं, काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं, समय की कद्र करते हैं और व्यर्थ कामों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, सोच समझकर काम करते हैं, बिना पूछे दूसरों के विषय में बात नहीं करते हैं और कोई चीज़ खो जाए तो उसका शोक नहीं करते हैं, ये हमेशा खुशी रहते हैं और शांत रहते हैं। जीवन की समानता को पहचानें और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। सुख दुख लाभ हानि जीत हार को चिंता न करके मनुष्य को अपने शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन है संसार का नियम। गीता के बिना ज्ञान इस जहां में कहाँ पाया है, यह रहस्य अब तक इंसान नहीं समझ पाया है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कर्मों का ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मानना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान में जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन
दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नियंतर चिंता करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों का इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। यह जैसा विश्वास करता है वैसा ही अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। अपना पराया छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक की हो। बिना फल की कमाई ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो संपूर्ण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उनके मन में भ्रम पैदा होता है जिसमें उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में कृत्रिम मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करते हैं। मनुष्य का अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होने चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास में निर्मित होता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसा ही बन सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान की वीडियो जानने के लिए और देखने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।